पा रही है। वहीं नीतीश कुमार लगातार सौदेबाजी करके लगातार जो है अपने ही कहे गए बयानों से पलटकर सरकारें बनाते हैं। हर बार वायदा करते हैं कि अब कभी बीजेपी का साथ नहीं लेंगे और ना ही उनको बात नीतीश कुमार की चुनौती उनकी पार्टी को बचाने की भी आ गई है, क्योंकि अगर ये बात सच है कि लालू यादव के साथ यहाँ नीतीश के विधायक संपर्क में है तो नीतीश की पार्टी भी खतरे में आ गई है। इसीलिए अब उनके बीजेपी के बिहार की राजनीति में लगातार सियासी पलटवार देखने को मिलता रहता है। जी हां, एक बार फिर से वही वक्त आ गया है जब नीतीश कुमार देश की राजनीतिक गलियारों में फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं। जिस तरीके से बिहार में 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर साथ चुनाव लड़ा था। उस दौरान जेडीयू को कम सीटें मिली थी, लेकिन मुख्यमंत्री का ताज नीतीश कुमार के सिर पर पहना दिया गया था और इसी तरीके से नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार वो चेहरा है जो कि राजनीति के चाणक्य के रूप में बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। जेडीयू का सियासी वर्चस्व लगातार बनाए रहने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका भी मानी जाती है, लेकिन अब फिर से चुनावी माहौल गर्म हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों के बाद संपन्न होने हैं और ऐसे में नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में जाने की तैयारी कर चुके हैं। जी हां, जिस तरीके से आज बिहार के पूर्व अध्यक्ष, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष रहे ललन सिंह, उनके साथ साथ केसी त्यागी और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी तीनों एक साल पटना से दिल्ली रवाना होते हैं। पटना से दिल्ली रवाना होते वक्त ये कयास लगाए जाते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होने वाली है और बिहार में बड़ा सियासी खेला भी होने वाला है। जी हां, इसकी नजरें अब और तेज हो गई हैं, क्योंकि जैसे जैसे बिहार की राजनीति पर ये तमाम कयास लगाए जा रहे थे, वैसे वैसे नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं धन्यवाद करते नजर आए। कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हो चुकी है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के कसीदे पढ़ते नजर आए थे नीतीश कुमार। इस वक्त न्यूज रूम में मेरी मौजूदगी है। रंग बदलती राजनीति हमारे खास कार्यक्रम में तमाम सहयोगियों से पूछने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बिहार की राजनीति का पॉलिटिकल सिनारियो एक बार फिर से चेंज होने वाला है। सबसे पहला सवाल रहेगा मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी से। अमन जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार अपना रंग बदल चुके हैं, हो सकता है कि आगामी 24 घंटों में बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में एक और नई सरकार बनती हुई नजर आए, क्या मत रखते हैं? देखिए, बिल्कुल, और बिहार की राजनीति बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, क्योंकि पहले से ये लगातार कयास चल रहे थे कि जो गठबंधन बना है वो उतना कारगर नहीं है, इसको टूटना ही है। और ये लगभग अब तय हो गया है कि आरजेडी और जेडीयू के एक बार फिर से जुदा होने का वक्त कहीं ना कहीं तय हो गया है, क्योंकि जिस विमान में जो है बीजेपी अध्यक्ष बिहार के गए हैं सम्राट चौधरी, उसी विमान में केसी त्यागी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि खेल हो गया है बिहार के अंदर। अब चूंकि उस पर अंतिम मोहर लगना बाकी है, बीजेपी ही कह रही थी कि भाई हम नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे, तो क्या नीतीश कुमार अब ये मानेंगे कि भाई मुझे मत बनाइए, लेकिन कम से कम जो है मुझे इस गठबंधन से बाहर निकालिए और बिहार में फिर से नई सरकार बनाइए और बीजेपी के साथ मिलकर हम, कोई दिक्कत नहीं, हम सरकार चलाएंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार वो धुरी बन गए हैं कि आप चाहे कुछ भी करिए, लेकिन नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही आपको आना पड़ता है। चाहे हम बात आरजेडी की करें, चाहे बात हम बीजेपी की करें, दोनों ही कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि नीतीश कुमार से अलग होने की जो चाह है वो उनकी पूरी नहीं हो पा रही। वहीं नीतीश कुमार लगातार सौदेबाजी करके लगातार जो है अपने ही कहे गए बयानों से पलटकर सरकारें बनाते हैं। हर बार वायदा करते हैं कि अब कभी बीजेपी का साथ नहीं लेंगे और ना ही उनको साथ देंगे, लेकिन हर बार उनका जो बयान है वो वहीं पर भारी पड़ जाता है। अब देखिए, लगातार यही कहा जा रहा है कि आखिर कब वो अपने बयान पर कायम रहेंगे। कभी जेडीयू के साथ में उनका आरजेडी के साथ में बेहतर संबंध हो जाता है, कभी संबंध विच्छेद हो जाता है, कभी बीजेपी उनको अच्छी लगने लगती है। तो कुल मिलाकर बहुत कन्फ्यूज हो गए नीतीश कुमार, और जबकि इतनी लंबी सियासी पारी उन्होंने खेली, लेकिन जिस तरह से इन 10-15 सालों में वो कंफ्यूज नजर आए, मुझे लगता है कि बिहार के साथ में भी वो कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं। अमन जी, क्या केंद्र में कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है? यदि बीजेपी जो है अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाना चाहे तो नीतीश कुमार को केंद्र में कोई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? देखिए, अब फिर अगर सरकार बनानी ही है तो तमाम चीज़ों से पीछे हटना भी पड़ेगा, कहीं ना कहीं चीज़ों को, शर्तों को मानना भी पड़ेगा। कुछ आपकी मानी जाएंगी, कुछ जो है दूसरे दल की मानी जाएंगी, तब कहीं जाके कह सकते हैं समझौता होता है। लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि नीतीश कुमार और खुद बीजेपी भी कहती है कि अब शायद
दरवाजे नीतीश के लिए बंद हो चुके हैं। अचानक से वो दरवाजे खुल जाते हैं, अचानक से नीतीश कुमार अपने पुराने जो भी उन्होंने बयान दिए थे उस पर उनको भूल जाते हैं, फिर एक बार नया कह सकते हैं कि जो समझौता है वो बनाने में लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो बड़ी कन्फ्यूज राजनीति है नीतीश कुमार की, अब चूँकि 43-44 सीटें उनकी बिहार में हैं, तो ऐसे में सबसे कम सीटों के बावजूद भी इन तीनों ही दलों में अगर देखा जाए, क्योंकि लगभग 79 आरजेडी के पास हैं और 74-75 बीजेपी के पास हैं और जो जेडीयू के पास हैं वो 43 या 44 के आसपास है। तो कुल मिलाकर इन दोनों दलों के मुकाबले उनके पास कम सीट है। लेकिन आप देखिए कि वो बीजेपी के साथ थे तब भी सीएम थे, जब वो आरजेडी के साथ आए तब भी सीएम है और अब भी उनके कह सकते हैं मन से सीएम का मोह छूट नहीं रहा है। इसीलिए बीजेपी ने साफ कर दिया कि भाई सीएम अगर हमारे साथ दोबारा हो गए आप तो सीएम आपको नहीं बनाएंगे। तो ऐसे में क्या बहुत समय के बाद बीजेपी का कोई कह सकते हैं उम्मीदवार यहाँ से सीएम बनता हुआ नजर आएगा? क्या वो सुशील मोदी होंगे, क्या वो गिरिराज सिंह होंगे या फिर कोई और बड़ा चेहरा यहाँ पे नजर आएगा? लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति बहुत उलझी हुई है और देखना होगा अगले कुछ घंटों में कि किस तरह से जो राजनीति का ऊँट है वो किस करवट बैठता है। बिल्कुल, यहाँ से अगला सवाल रहेगा मेरे सहयोगी अक्षय से। जिस तरीके से अक्षय यहाँ पर बिहार की राजनीति का जो समीकरण है वो बदलते नजर आ रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव के लिए करारा झटका है? क्योंकि नीतीश कुमार कई सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि तेजस्वी ही बिहार का भविष्य है, क्या अब उनको झटका लगता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, नीतीश कुमार ने कहा तेजस्वी बिहार का भविष्य है, वो बयान मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन में आने के बाद या कहीं गठबंधन के दौरान दिया। अब वो ये चीज़ कहते बिल्कुल नजर नहीं आएंगे, क्योंकि लगातार ही बिहार में जिस तरीके से ये अटकलें बढ़ रही हैं कि नीतीश कुमार वापसी कर सकते हैं एनडीए में, बीजेपी का साथ एक बार फिर से वे निभाते नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ बिहार में ये भी चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बीच दूरियों को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। साथ ही यहाँ पर इस बात को भी मैं कोट करना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर बड़े करीबी नीतीश कुमार के हैं और दिग्गज नेता हैं। साथ ही साथ बिहार की राजनीति में बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं, इस समय अपनी जनसुराज यात्रा पर हैं बिहार में ही। वो साफ तौर पर कहते हैं नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश कुमार कभी तो यहाँ लालू प्रसाद यादव के लालटेन पर लटक जाते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, कभी भारतीय जनता पार्टी के कमल पर बैठ जाते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो यहां पर सारा पेंच केवल अब मुख्यमंत्री को लेकर नहीं रहा है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से ललन सिंह वाला मामला हुआ था, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से नीतीश कुमार ने हटाया था, तो ऐसा नजर आ रहा है कि इस समय नीतीश कुमार के सामने चुनौती केवल खुद को मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखने की नहीं, आरजेडी के साथ नीतीश कुमार की चुनौती उनकी पार्टी को बचाने की भी आ गई है। क्योंकि अगर यह बात सच है कि लालू यादव के साथ यहां नीतीश के विधायक संपर्क में है, तो नीतीश की पार्टी भी खतरे में आ गई है। इसीलिए अब उनके बीजेपी के साथ जाना मुझे लगता है मजबूरी बन गई है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये मजबूरी बन चुकी है और पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए नीतीश कुमार जिस वक्त आरजेडी के साथ गए थे, उनका साफ साफ यही कहना था कि पार्टी के अस्तित्व को बीजेपी से खतरा था और इसी को बचाने के लिए हमने ये फैसला किया। आखिरी सवाल रहेगा मेरे सहयोगी अबरार से। अबरार, जिस तरीके से बिहार का राजनीतिक समीकरण इस वक्त जो है सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है, क्या यहाँ से बिहार की राजनीति में करवट ली जाएगी? तो क्या इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती नहीं बन जाएगा? देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी और पटना में ही जो है 2022 में माफ़ कीजिएगा 2023 में जो जून के महीने में वहाँ पर बैठक हुई थी, उसके बाद ही ये पूरा जो कारवां है, जो सिलसिला है वो चला था। और अब नीतीश कुमार पर ही ये जो है संदेह बना हुआ है कि वो भाजपा की तरफ न चले जाए, एनडीए का हिस्सा ना बन जाए। तो ऐसे में अगर ये होता है बिहार में, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका होगा और पूरी तरीके से कहें तो इंडिया गठबंधन ख़त्म तक हो जाएगी। चूँकि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ही ये एक दो ऐसे धार थे जो तमाम नेताओं को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए जो है वो तैयार किए थे और इस वजह से ही बिहार में वो बैठक जो है वो संपन्न हो पाई थी। तो अब जिस तरीके से नीतीश कुमार की जो है कई बातों को लेकर के या फिर कई बैठकों को लेकर के इस तरीके के राजनीतिक अटकलबाजी जो है वो लगाई जा रही है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार क्या अलग हो सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक विश्वसनीयता इसलिए भी नहीं बची है, वो लगातार बीते जो है 5-6 वर्षों में जिस ढंग से अपने पाले को बदलते हैं, रात जो है शाम के समय इस्तीफ़ा देते हैं और फिर 10 बजे तक कल सुबह उनकी सरकार बन जाती है। तो ये घटना एक बार नहीं घटी है, बल्कि 2-3 बार ऐसी घटना घट चुकी है। 2017 में भी हमने देखा जो है
किस तरीके से उन्होंने जो है आरजेडी का साथ छोड़ करके भाजपा के साथ चले गए थे, फिर उसके बाद किस तरीके से उन्होंने पाला बदला। तो बिल्कुल ये डर सता रहा है इंडिया गठबंधन को कि आने वाले दिनों में या जो है आने वाले कुछ हफ्तों के बाद बिल्कुल ये स्थिति बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है, चूँकि नीतीश कुमार को लेकर के ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो राजनीतिक भविष्यवाणी कर पाना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल। तो यहाँ पर नीतीश कुमार वो राजनेता हैं जिनका भविष्य यहाँ पर कोई राजनीति का पंडित कितना भी पुराना क्यों ना हो देख पाता नहीं है। अब देखना यही है कि बीजेपी के साथ आने पर क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी का अस्तित्व बचा पाएंगे। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।